दोस्तों आज हम समझने वाले हैं हिंदू वृद्धि दर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस शब्द की शुरुआत कैसे हुई, उत्पत्ति कहां से हुई। तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था 1981 में। ठीक है। और ये समझे कि ये अवधारणा है क्या, उससे पहले हम इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, प्री में 1 बार मेंस में। साथ ही साथ अभी बिहार पीसीएस में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम समझते हैं कि ये पूरी अवधारणा जो है ये किससे संबंधित है। तो ये अवधारणा जनसंख्या से संबंधित ना होकर के राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये जो भारत का जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी वृद्धि दर है, 1950 से 1980 के बीच में लगभग 3 से 4% रही है। जीडीपी वृद्धि दर है वो लगभग 3 से 4% के बीच रही है। इसी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने हिंदू वृद्धि दर की बात कही। अब यहाँ पे जो हिंदू वृद्धि दर की बात है, यहाँ पे जो हिंदू टर्म है, इसका बेसिक मतलब जो है वो एक तो भाग्यवादी सोच है ना, भाग्यवादी सोच और साथ ही साथ जो रूढ़िवादिता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। और उनका मानना यह था कि इसी कारण से जो भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी जो गति है वो विकास के अनुकूल नहीं है। तो ये पूरा संदर्भ था इसका। हिंदू जो भाग्यवादी सोच है और रूढ़िवादिता है वो विकास के प्रतिकूल है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का इसी वजह से जो विकास दर रहा है वो 3 से 4% के बीच रहा है। इसी को इन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा है। अब इस पूरे संदर्भ में हमको हिंदू वृद्धि दर ध्यान रखना है, और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2024 तक इसके जो अध्यक्ष हैं वो जेनेट कैरी हैं। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका जो है मुख्यालय है, और वर्तमान में इसमें लगभग 23,000 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। ये अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन पर आधारित है, और विश्व के तमाम इकोनॉमिस्टों को स्वतंत्र विचार रखने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।